वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, एक्सेल 101 की आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल लॉजिकल फंक्शन की। असल में लॉजिकल फंक्शन होते क्या हैं मैं आपको बताता हूं। लॉजिकल फंक्शन एक्सेल में वो फंक्शंस हैं जो हमारी दी गई कंडीशंस के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं। यानी कि हम जब भी कोई किसी फंक्शन में कंडीशंस अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन की बेस पे जब कोई फंक्शन हमें एज ए रिजल्ट ट्रू और फॉल्स रिजल्ट्स देता है, तो इसका मतलब है कि वो एक लॉजिकल फंक्शन है। तो अब आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा लॉजिकल फंक्शन आता है? जी हाँ, बिल्कुल। हम इफ फंक्शन जो है वो एक लॉजिकल फंक्शन है जिसमें हम कंडीशंस को डील करते हैं और उस कंडीशन की बेस पे हमें ट्रू और फॉल्स मिलता है। तो जिस फंक्शन में हमें ट्रू और फॉल्स मिलेगा तो इसका मतलब है वो हमारा लॉजिकल फंक्शन है। इफ के अलावा और भी बहुत से लॉजिकल फंक्शन है, जैसे कि हम बात करें इफ की, इफ एरर की, NOT नॉट फंक्शन की, AND एंड फंक्शन की और OR और फंक्शन की। और इसके अलावा एक और लॉजिकल फंक्शन है जिसका नाम है स्विच फंक्शन। तो इफ फंक्शन और इफ फंक्शन पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और अगर आप डिटेल में इफ और इफ्स को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दो लॉजिकल फंक्शन की बात करूंगा। पहले लॉजिकल फंक्शन का नाम है एंड फंक्शन और दूसरे लॉजिकल फंक्शन का नाम है और फंक्शन। और इन दोनों फंक्शन के साथ मैं आपको कॉम्बिनेशन समझाऊंगा इफ फंक्शन का, यानी कि इन दोनों फंक्शन को हम इफ फंक्शन के साथ किस तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों फंक्शंस को समझ जाएं तो आप अपना बहुत सा टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एंड फंक्शन की। उसके लिए हम बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ। दोस्तों, ये वर्किंग शीट आपके सामने है, बट इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको समझ आ सके। दोस्तों, मान लीजिएगा कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है और वो ग्रुप फर्स्ट सेमेस्टर का है। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है कि अगर किसी ने सेकंड सेमेस्टर में जाना है तो उनको अपने चार सब्जेक्ट्स, यानी कि जो उनके टोटल सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको चारों सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है, तभी ही वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे। तो अगर हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी चेक करनी हो और कंडीशंस ये हो कि स्टूडेंट तभी नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकता है जब उसके चारों सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, चारों सब्जेक्ट्स में वो पास होगा, तो उस वक्त हम एंड फंक्शन यूज करेंगे। तो एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये है, नहीं भी अपने लॉजिक से अप्लाई करेंगे इस फंक्शन में। अगर वो तमाम के तमाम ट्रू होंगे, कंडीशन सही होंगी, लॉजिक्स ठीक होंगे, तभी हमें आंसर जो है वो ट्रू मिलेगा। अगर हमारी कंडीशंस में या अगर हमारे लॉजिक्स में कोई एक भी कंडीशन या लॉजिक फॉल्स होता है, गलत होता है, तो उसका आंसर फॉल्स आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको इधर इस एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे पास एक सेल्स डाटा है और इससे हमने मालूम करना है कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका टारगेट अचीव हो चुका है। उसके लिए हम एंड फंक्शन एक्टिव करेंगे। एंड फंक्शन एक्टिव किया और हमने पहला लॉजिक दिया C2, और हमारा टारगेट जो है वो 10,000 का है। तो अब हम इसको बता रहे हैं कि अगर C2 इक्वल टू या ग्रेटर देन 10,000 है तो फिर इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। अगर 10,000 से लेस देन होगा, तो अगर 10,000 से कम होगा तो फिर हमारा आंसर ट्रू नहीं आएगा। ये एंड फंक्शन का लॉजिक है। हमने अप्लाई किया, इस तरह हमारे पास ट्रू आ गया। अब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे, तो देखिए ये हमारे पास 10,000 से कम था तो उसने फॉल्स दिया, ये हमारे पास 10,000 से कम वैल्यू थी तो उसने फॉल्स दिया। तो ये तो दोस्तों हो गया कि अगर हमारे पास एक ही कंडीशन हो तो हम इसको यूज किस तरह करेंगे। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो उस वक्त हम कैसे यूज करेंगे, चलिए मैं आपको वो भी करूँ। हम दो कंडीशंस पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये कंडीशन है कि मैनेजर सेल इक्वल टू होना चाहिए। चलें जी, हम मैनेजर सेल जो है वो सादिया ही ले लेते हैं। सादिया, ये हमारी एक कंडीशन है। इसको होना चाहिए सादिया की इक्वल। ये टैक्स था इसलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कोमास को जो है वो ऐड किया। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, ये टारगेट होना चाहिए
कितना, इक्वल टू और ग्रेटर देन 10,000 के। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ही हमारा आंसर ट्रू आएगा। ये एंड फंक्शन है। एंड फंक्शन, ये है एंड फंक्शन का लॉजिक कि दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तभी हमारा आंसर ट्रू आया। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारी एक कंडीशन ट्रू थी, एक फॉल्स थी, उसने आंसर हमें फॉल्स दिया। सादिया वाली कंडीशन हमारी ठीक थी, बट हमारी सेल जो थी वो 10,000 से कम थी, इसलिए फॉल्स आया। ये देखिए, हमारी सेल जो 10,000 से ज्यादा है, बट हमारा जो मैनेजर सेल का नाम है वो कंडीशन हमारी गलत है। इसमें ये देखिए, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो इसलिए उसने हमें ट्रू आंसर दिया। इसमें भी दोनों कंडीशन जो है वो मीट कर रही हैं, हमारी कंडीशन के मुताबिक इक्वल है, तब भी ये ट्रू आंसर दे रहा है। ये है एंड फंक्शन। इस तरह आप दो कंडीशन के अलावा तीन कंडीशंस भी ले सकते हैं, चार कंडीशंस भी ले सकते हैं, आप बहुत सारी कंडीशंस काम कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि टोटल कितनी कंडीशंस पे आप काम कर सकते हैं। टोटल आप दोस्तों 255 कंडीशंस पे काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है एंड फंक्शन। अब एंड फंक्शन के साथ इफ फंक्शन का कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एंड फंक्शन हमने अप्लाई किया हुआ है, इससे पहले अगर मैं इफ लगा दूं, तो इफ फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ, और मेरा जो स्टूडेंट है उसको लाजमी इफ फंक्शन आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल वीडियो इफ फंक्शन पे बना रखी है। तो ये इफ फंक्शन को हमने अप्लाई किया, और इफ के साथ जो हमारा लॉजिकल टेस्ट है उसको हमने एंड फंक्शन के जरिए शो किया। अब हम कह रहे हैं कि अगर इस एंड फंक्शन की मदद से आंसर ट्रू आता है तो हमारा आंसर क्या है। तो इसमें क्या लिखा जाए, इसमें लिखा जाए अचीव्ड। और अगर आंसर हमारा फॉल्स आता है तो फिर क्या लिखा जाए, एन ए। अचीव, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू थी, और ये एन ए लिखा गया, उनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू ना थी, कोई फॉल्स आंसर था, तो इसलिए जो है वो एन ए लिखा गया। तो ये है दोस्तों एंड फंक्शन। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शन की, और वो है और फंक्शन। मैं आपको दोबारा जो है वो स्टूडेंट्स की एग्जांपल दूंगा। दोस्तों एंड फंक्शन में तो ये कंडीशन थी कि अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेमेस्टर में तभी जाएंगे जब वो अपने चारों सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे। बट और फंक्शन ये होता है कि चारों सब्जेक्ट्स में से अगर कोई स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट क्लियर कर लेता है, एक सब्जेक्ट में भी पास हो जाता है, तो वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में चला जाएगा। तो ये कंडीशंस, इस तरह का जो रूल है वो और फंक्शन में अप्लाई होता है। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी दी गई कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स तभी आएगा जब हमारी तमाम कंडीशन जो है वो फॉल्स होंगी तब। तो इसको भी हम करके देखते हैं। हम और फंक्शन यूज किया, लॉजिकल वन हमने दिया ये इक्वल टू, मैनेजर सेल का नाम क्या है जी, सादिया। और हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, वो है C2 इक्वल टू ग्रेटर देन 10,000 के। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों ट्रू हैं तब तो ट्रू आएगा ही आएगा। बट अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हुई तब भी ट्रू आ जाएगा, और दोनों में से दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स आने वाला है। ये एरर हमें क्या कहता है जी, एरर को भी मैं ठीक कर देता हूँ। एरर कहता है कि पहले इक्वल प्रेस, पहले ग्रेटर देन का साइन प्रेस किया करे, बाद में इक्वल प्रेस किया करे, बस ये वाला साइन। तो यही हमें समझाने की कोशिश करता है, मैं बार बार इसकी नहीं मान रहा, तो एक्सेल कहता है कि यार मेरी नहीं माननी, मैं खुद ही ठीक कर देता हूँ। पहले एंड फंक्शन में भी ये एरर आया था, कोई भी स्टूडेंट जो कह सकता है कि सर ये क्या एरर है, तो ये एरर ये था कि पहले ग्रेटर देन का साइन अप्लाई करें, उसके बाद इक्वल का जो है वो साइन अप्लाई करना चाहिए। ट्रू आया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये तमाम के तमाम आंसर ट्रू हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों को ये ट्रू क्यों है। तो इसका लॉजिक आपको मालूम है ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जितनी भी इसमें कंडीशन अप्लाई की हैं उनमें से कोई ना कोई कंडीशन जरूर ट्रू है। इसमें देखें सादिया भी है, और मैं उनकी जो सेल है वो भी 10,000 से इंक्रीज है। दूसरी में देख लें, इनकी सेल्स तो कम है बट एक कंडीशन इसकी ट्रू है। तीसरी में देख लें, इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। जब एक ट्रू और एक फॉल्स आ जाए तो हमेशा आंसर ट्रू आएगा। अगर इसमें दोनों ही फॉल्स हो तो फिर आंसर फॉल्स आएगा। जैसे कि इसको हम अपनी तरफ से कर लेते हैं। देखिए फॉल्स आ गया, इनमें से एक कंडीशन जो है, इनमें से दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स आ गया। और अगर इधर मैं इन मैनेजर सेल का नाम लिख दूं तो देखिए ट्रू हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, कि हमारी दी गई कंडीशन में से जब कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो और की मदद से वहां पे आंसर ट्रू आने वाला है, और अगर हमारी दी गई कंडीशंस के तमाम कंडीशंस फॉल्स हैं तब आंसर फॉल्स आएगा। इसके अलावा फॉल्स आंसर नहीं आएगा अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो। अब इसमें भी आप जो है वो इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं, और से पहले हमने इफ लगाया, और इसका क्राइटेरिया हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं फाउंड, नॉट फाउंड। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई एक कंडीशन मिल गई है, इसको डबल, इसको जब ड्रैग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसको दोनों ही कंडीशन फॉल्स कर दें तो देखें नॉट फाउंड आ गया। तो ये है दोस्तों एंड और फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको एंड फंक्शन और फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि एंड और फंक्शन में कोई ऐसी चीज रह गई है जो मैं आपको समझा नहीं पाया या आपको समझ नहीं आई, तो काइंडली कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। और हाँ, एक और बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।